नमस्कार, मैं हूं भव्या और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। पेट्रोल की कीमत लगातार पंजाब में बढ़ रही है। उस मामले में आइए इनसे बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, तो इससे आपके डेली लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रहा है? जैसे पेट्रोल की कीमत जो बढ़ रही है ना, इससे आगे तो परेशानी है ना, क्योंकि जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ रही है। मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना, बस बेसिकली मेरा एक ये अपने गवर्नमेंट से सवाल है कि माना कि आप पेट्रोल का, डीजल का, पेट्रोल का जो भी रेट है आप हाई लेकर के जा रहे हो, तो उससे मतलब आम जनता पे क्या असर पड़ रहा है। मतलब मैं रेगुलर बाइक चलाता हूँ, मैं रेगुलर 100 से 150 किलोमीटर बाइक चलाता हूँ, जिसमें मेरे को अर्निंग 1000 रुपीज़ है। 1000 रुपीज़ में से मेरे को पेट्रोल का खर्चा कम से कम 300 से 350 रुपये रोज़ का निकालना है। कोई डेली गरीब तो गरीब हो रहा है, अमीर से अमीर जा रहा है ऊपर। तो पेट्रोल की जो देखा जाए तो कितनी ऊपर रेट बहुत हो रहा है, 100 के प्लस हो रहा है जी। पहला 96 सी, आज का रेट क्या है, 98 हो चुका है। वो जहाँ तक पेट्रोल की कीमत बढ़ने का संबंध है, ये पेट्रोल की कीमत यहाँ टैक्स ज़्यादा लगा कर बढ़ा रहे हैं। ये जो एक्सेस कम कर दें, बैड कम कर दें, और मतलब और भी जो लोकल टैक्सेस है वो कम कर दें, तो लोगों को सहूलत उसकी मिल सकती है और लोगों को सस्ते रेट पे पेट्रोल मिल सकता है। क्योंकि जो परचेज़ पॉइंट है, जो परचेज़ इसकी है पेट्रोल की सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, वो तो बहुत थोड़ी है। और सर, पेट्रोल पे कोई जीएसटी नहीं है, जो वैट है उसमें सरकार पब्लिक की जेब काट रही है। बिल्कुल सही बात है। पब्लिक की देखो, मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी सरकार हो, किसी किस्म की सरकार आए, जैसे ही जो मतलब सब कुछ फ्री करेगा ना, तो देश की इकॉनमी डाउन होगी। जीएसटी बढ़ेगा बेशक, पर डेवलपमेंट नहीं होगी, विकास नहीं होगा। क्योंकि लोगों को जैसे भिखमंगे बना रहे हैं हमको कि ये भी फ्री मिल जाए, ये भी फ्री मिल जाए, ये फ्री। सिर्फ अपनी सियासत और अपनी चेयर के लिए चाहिए। विकास करना है तो लोगों को मजबूत करें ना। ये जी, आपको क्या लगता है, आपकी सरकार ने कई वादे किए थे, तो सरकार अपने वादों पे खरी नहीं उतर सकती है, या फिर सही से वो काम नहीं कर रहे? नहीं, पंजाब जो सरकार किते कर रही है सही है। कुछ ऐहो जिहा काम है जो पंजाब सरकार उसमें थोड़ा जिहा ध्यान नहीं दे रही है। जो मल्ला क्लीनिंग एक में सोशल मीडिया में आ जाता है जी, हो रहा वो हो रहा जी, कोई फेस तो फेस नहीं उतना सही हो रहा जी। सोशल मीडिया भी आ जाते हैं जो सही हो रहा है। आज के वक्त में सब कुछ सोशल मीडिया पे वो लोग दिखाते हैं, बट काम सही से नहीं चल रहा है। सही से नहीं हो रहा है। जो पेट्रोल के देखो उतना कितने दाम ऊंचा जा रहा है जी। डीजल का देख लो, पेट्रोल का देख लो, गैस सिलेंडर का देख लो। ठीक है, अगर जैसे कि जिस हिसाब से कमाई चल रही ना, उस हिसाब से महंगाई बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो बेरोज़गार हैं वो लोग अगर 1 लीटर डला रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं कि कहाँ डलाएंगे, कैसे डलाएंगे। ये तो परेशानी तो है मैम, हर जगह परेशानी है। हर इंसान के ज़िंदगी में एक बजट होता है कि हर महीने कितने पैसे कहाँ खर्च करना है। तो पेट्रोल की कीमत जब बढ़ जाती है, तो कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करना पड़ता है? जैसे अब जो मान लीजिए कि जैसे कि अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया ना, तो हम आगे सोचेंगे ना कि हम जैसे कि शाम की रोटी कैसे खाएंगे, सुबह की रोटी कैसे खाएंगे। वो हमें लेना चाहिए, पेट्रोल लेना चाहिए कि नहीं। अगर जैसे कि हमारे बजट में रहेगा तो हम भराएंगे, नहीं बजट में रहेगा तो सवारी से जाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं भराएंगे। उससे अच्छा सवारी का जो किराया है वो ठीक है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि सरकार ने बहुत से वादों को कहा है, पर उनके जो बाद के जो लोग हैं, जो दलाली का जिसको दलाल कहते हैं, मैं थोड़ा सख्त लैंग्वेज में आ रहा हूँ, जिनको दलाल कहते हैं ना, उन दलालों ने हर पैसे को अपने अंदर बसा लिया। मतलब सरकार ने जितने भी वादे किए, जितने भी फैसिलिटी आम जनता के लिए निकाली, पर वो फैसिलिटी आम जनता तक आ ही नहीं पाई। अब उसमें हम किसको दोष देंगे? कहीं ना कहीं वैट को लेकर जनता का ही जेब काटा जा रहा है सरकार की ओर से। मैम, क्यों नहीं काटा जा रहा है? आप 10 रुपये का चिप्स लीजिए, उसमें आपको 1 रुपये टैक्स तो देना ही देना पड़ रहा है। पेट्रोल पे कोई जीएसटी नहीं है आज तक। मैम, वही तो हमारा सवाल है। अब जाहिर सी बात है, देखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा अपने सरकार के लिए कि हर आम आदमी को आपने आधार कार्ड बनाने को कहा, और आधार कार्ड को आपने कहा कि बैंक से लिंक करिए। तो यही चीज़ हम अपने गवर्नमेंट्स के क्यों नहीं कहते हैं कि सर आपका भी बैंक का डिटेल्स हर आम आदमी के पास जाना चाहिए। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ, आपके अकाउंट से कितनी ट्रांजैक्शन रोज़ आप कर रहे हो, और आपके ट्रांजैक्शन पे कौन सा देश में, मतलब हमारे देश में कहाँ पे कितना पैसा लगाया है आपने। सवाल तो करने वाला कोई हो, कोई करता ही नहीं है सवाल।
2 आदमी करते तो 4 आदमी आकर के चुप करा देते जातिवाद को लेकर के, हिंदू मुस्लिम को लेकर के। अरे थोड़ा समझो कि हम मतलब हिंदू मुस्लिम करते रहते। व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए चीज़ों को। मैम व्यक्तिगत रूप से जाहिर सी बात है देखना चाहिए। हमारा देश आज के वक्त में पॉपुलेशन के नाम पे पहले नंबर पे आ गया। उस हिसाब से हमारे देश को मतलब रोज़गार भी तो चाहिए ना। आबादी जाए तो जाए कहाँ। आज भी भारत धर्म को लेकर काफ़ी कुछ फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं सही मुद्दों से हटाकर लोग हर चीज़ को धर्म पर लेकर चले जाते हैं। आपका इस पे कुछ कहना है? यही तो कारण है मैम कि अंग्रेज लोग भी हमारे देश पे इतना साल राज करके गए थे। जी जी। उनका भी कहना यही था कि भैया अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो इन लोगों को बस कुछ नहीं जातिवाद में लड़ा दो, हम लोग अच्छे से अपना रोटियां सेक लेंगे। और सेका भी उन्होंने। अब वही चीज़ हमारे आज के वक्त में इस सरकार में देखने को मिल रहा है। मैं मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मेरे बहुत से मेरे दोस्त हैं जो हिंदू हैं और मैं सालों साल से मतलब यहाँ पे रहते हुए आ रहा हूँ चंडीगढ़ में। और अफसोस ये लगता है कि मतलब अभी की अभी की जो युवा पीढ़ी उसको अपने आने वाले फ्यूचर का कोई ख्याल ही नहीं है। आप राम मंदिर कर रहे हो, आप मस्जिद कर रहे हो, भैया अपने आप में देखो कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो। मान के चलिए कि आपको एक मोर्चे वाले आए, आपको लेकर के गए, बोले चलिए नारा लगाना है। नारा लगा दिया। नारा लगाने के बाद आप जब शाम को घर पे जाओगे आपकी मम्मी ये पूछेगी कि हाँ बेटा कुछ कमा के आए हो, 100 रुपये लाए हो, घर में रोटी राशन सब ले करके आना, कैसे आएगा? बच्चा चुप हो जाता है। माँ हम राम मंदिर का नारा लगा के आए हैं, राम मंदिर बनाना। राम जिसने पूरा संसार बनाया उसको मंदिर की मस्जिद की क्या ज़रूरत है? मुझे ये बताओ ना। मुझे सिर्फ ये सवाल करना है कि जिसने पूरा संसार बनाया उसको इस सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भगवान कण कण में बसता है। तो कण कण में अगर भगवान बस रहे हैं तो आप मंदिर को लेके मस्जिद को लेके इतना डिबेट क्यों कर रहे हो? मेरा ये सवाल है। आने वाली जो हम जैसी पीढ़ी है उनका एक सवाल है कि हमारी रोज़गार किधर है? मैं काम के सिलसिले में इतने परेशानी तरीके से भटक रहा हूँ, आखिरी में अपने बाइक पे मैं चल कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा कोई पूछने वाला नहीं है मेरे माँ बाप को छोड़ के। तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा? हमको सिक्योरिटी भी तो मिलना चाहिए ना। इस हिसाब से पैसेंजर को सिक्योरिटी मिलता है, फिर मतलब राइडर को भी तो सिक्योरिटी इस हिसाब से मिलना चाहिए ना। मेरा बस यही सवाल है और कोई सवाल नहीं। तो आपका मानना है कि मंदिर मस्जिद इन सब को छोड़कर जो ज़रूरत है इस देश में, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए। जाहिर सी बात है मैम, इन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए, तभी देश उन्नति करेगा, देश हमारा कामयाब होगा। आप बस डिबेट में ये करा दो कि हाँ हिंदू मुस्लिम है, राम मंदिर है, मस्जिद है और हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। आज से पहले मतलब मैं 24-25 साल की उम्र में मैं ना अपना पूरा होशो हवास चंडीगढ़ में बिताया, पर मैंने कभी भी नहीं देखा कि हाँ कभी कोई हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, या सिख भाई खतरे में, या ईसाई भाई खतरे में, कभी भी नहीं देखा। ये अब मेरे को मतलब महसूस होने लगा है। ये बीजेपी सरकार की वजह से तो नहीं, ये नया मैम देखिए जाहिर सी बात है, अब वो केंद्र में भी वही है, राज्य में भी वही है, एक चपरासी से लेकर के हमारा राष्ट्रपति तक वही है, हर एक ही पार्टी से है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तो उनके पास सवाल जाता होगा ना, तो वो उस पर अपना जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मोदी सरकार के पहले 2014 के पहले कभी कोई हिंदू खतरे में नहीं था, ये अब क्यों आ रहा है ये सब बात बाहर? मैम जाहिर सी बात है, मैंने आपको यही कहा ना कि अंग्रेज़ लोग भी इसी तरीके से अपनी रोटियां सेकें और ये लोग भी उसी तरीके से रोटियां अपना सेकना चाह रहे हैं। मेरा बस एक ही बस सवाल है कि मेरा पेट्रोल का जो हिसाब किताब है उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और जिस तरीके से आम जनता का आधार कार्ड को बैंक से लिंक करके आम जनता की बैंक डिटेल पे नज़र रखा जाता है, उसी तरीके से हम अपनी सरकार की अकाउंट पे भी डिटेल रखें। मेरे पे, आप पे, इन भाई पे, हर किसी पे फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने सरकार का आयात निर्यात देख सकें कि हाँ वो किस जगह पे किस तरीके से हमारे देश को कल्याण दे रहे हैं, पैसा कहाँ कितना लग रहा है, ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हम भी देखें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत को लेकर हमने कई लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि जो गरीब हैं वो और भी गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो आज भी अमीर ही हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ भव्या।